हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विसिंग सेंटर में फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज का हम लोग का चैप्टर है एक्सेल के ऊपर बेस करके सेल्स रिपोर्ट तैयार करना। इस सेल्स रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कोई प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके कौन सा प्रोडक्ट कौन सा दिन में कितना पीस बेचे थे उसका रिपोर्ट रहेगा, और हर हफ्ता का व हर दिन का ऐसा करके हिसाब रखने के बाद पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद कितना टोटल अमाउंट हमारा कौन सा सामान बेचे थे उसका हम लोग रिपोर्ट रख सकते हैं। इसके साथ एवरेजली कितना सामान हम लोग बेचे हैं बस सेल्स किए उसका भी रिपोर्ट रख सकते हैं। कौन सा महीने में व कौन सा महीने का कौन सा दिन में ज़्यादा हमारा सेल हुआ था कौन सा प्रोडक्ट, वो भी हम लोग रख सकते हैं। सबसे कम आइटम कौन सा आइटम हम लोग सेल किए थे वो भी हम लोग हिसाब रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लास। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है, हम लोग का यूट्यूब चैनल इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विस सेंटर जो हर हफ्ते इसके ऊपर बेस करके एजुकेशन के ऊपर बेस करके कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के सामने देते रहते हैं। शायद कोई नया यूजर हो रहे तो हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आज हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं कैसे हम लोग एक्सेल के ऊपर बेस करके हमारा ये प्रोग्राम को तैयार करते हैं। तो ये पहले हम जो रिपोर्ट तैयार करके रखे, मैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज जाते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद आप लोग पहले हेडिंग दे दीजिए, जैसे मैंने लिख रहा हूं, जैसे लिख रहे सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट करके हमने हेडिंग दिए। इस टेक्स्ट को आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा साइज को बढ़ा दीजिए। मैं हाईलाइट कर दिया ऐसे करके। उसके बाद इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, चाहे फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल एरियल ब्लैक कर दिया। चलिए इसके साथ आप लोग को जो चीज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग लिखना पड़ेगी यहाँ पर मार्च करके सेल्स रिपोर्ट REPORT रिपोर्ट मंथ ऑफ जून 2021 ऐसे करके हम लोग हेडिंग दिए। कौन सा महीने का ये रिपोर्ट तैयार कर रहे उसके ऊपर बेस करके हम लोग ऐसे एक तो हेडिंग दे दिया। उसके बाद जो हम लोग को फील्ड देना पड़ेगा, फील्ड का नाम एडिंग करना पड़ेगा, हम लोग 1 by 1 लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर कर्सर सेट किया, लिखते सीरियल नंबर, तो मैं SN लिखा, टैब प्रेस किया, उसके बाद लिखते ER, उसके बाद लिखते मंथ्स, उसके बाद प्रोडक्ट ID PRODUCT ID, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, उसके बाद लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट पर अमाउंट, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, TU ऐसे T लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में लिखे 1 2 3 4 5 6 दिन हम लोग। उसके बाद यहाँ पर जाकर लास्ट में हम लोग लिखेंगे सम, उसके बाद लिखेंगे हम लोग एवरेज। सम अमाउंट लिख सकते हैं हम लोग, अमाउंट लिख सकते हैं, एवरेज,
उसके बाद मैक्सिमम MAX, उसके बाद मिनिमम, तो हो गया आपका सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, इतना सा। अब हम लोग इन सारे सेल को एक साथ में सिलेक्शन करके रैप टेक्स्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी ठीक ठाक ही है, जगह प्रोडक्ट का नाम जगह थोड़ा सा बढ़ा देते, प्रोडक्ट का पर अमाउंट ठीक ही है सर। इसके बाद एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम हम लोग देख लेते। पहले वाला शीट में हम लोग क्या क्या तैयार करके रखे थे, इसी से बना लेते। तो चलिए, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ओके फाइन। हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं हम लोग शीट में, जहां पर हम लोग तैयार करने के लिए जा रहे हैं, तैयार कर रहे। इन सारी हेडिंग को हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, साथ में इसका एक मोटा मोटी एक कलर देकर इंडिकेशन कर देते, जो देखने के लिए हम लोग को सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग देने के लिए ऐसा कोई सुइटेबल कलर अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसका बॉर्डर अप्लाई कर लेते। तो फॉन्ट में रहता है बॉर्डर, यहाँ पर इस टैब में यहाँ पर देखो ऑल बॉर्डर का अप्लाई कर देते। ऐसा होने के बाद अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का काम है हमारा। तो चलिए मॉडिफिकेशन कुछ कर लेते। पहला मॉडिफिकेशन दिखा देते क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। तो मॉडिफिकेशन में आएगा, पहले यहाँ पर फर्स्ट सेल से, मतलब ये सीरियल नंबर से हम लोगों का प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, अमाउंट तक हम लोग इसको मार्च करेंगे। तो चलिए मैंने इसको मार्च कर दिया और यहाँ पर जाकर लिखते हम लोग डिस्क्रिप्शन, आइटम्स डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते, साइज को बढ़ा देते। ओके, फिर इधर से लास्ट तक हम लोग इसको मार्च कर देते और यहाँ पर जाकर नाम लिख देते हम लोग, क्या है, सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट। और उसके बाद हम लोग इसको बोल्ड कर देते और साइज को बढ़ा देते। होने के बाद हम लोग इस सेल को दूसरा कोई कलर से कलर अप्लाई कर लेते, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर अप्लाई कर दिया। इधर से इस कलर को भी हम लोग थोड़ा सा दूसरा कोई कलर से अप्लाई कर देते। तो मैं यहाँ से कौन सा वाला कलर अप्लाई करूँ, तो चलिए ये वाला मैंने इंपोर्ट किया, हो गया भाई। ये दूसरा कोई कलर अप्लाई कर देते, आप लोग सुविधा के अनुसार में कौन सा कलर अप्लाई करें, ये वाला कर देते। चलिए ये वाला होने के बाद अब हम लोग का मोटा मोटी मॉडिफिकेशन का काम हो गया है। तो मॉडिफिकेशन का काम होने के बाद हम लोग इसको फिलहाल वहां से हटा देते, सेव कर लीजिएगा इनकेस कोई डेटा लॉस नहीं हो जाए इसलिए। और मैं इसको ऐसे करके डिजाइन कर लेते फिर से, और एक बार ये मार्च करके ऐसे करके मार्च कर देते फिर से। ये हो गया मार्च मेरा, और मार्च ऑप्शन में जाकर क्लिक कर दिया। और इन केस आप लोगों का ये, हाँ, ये वाला अप्लाई कर लीजिए अलाइनमेंट को, तो बढ़िया लगेगा। इसके बाद हम लोग फिलहाल सीरियल नंबर जैसे 1 ऐसे करके 1 2 3 4 करके आप लोग अप्लाई कर सकते, टाइप कर सकते, या फर्स्ट सेल में जाकर ऐसे करके कॉर्नर में आइए और माउस को ड्रैग करके खींच के नीचे की तरफ लाइए तो आपका आ जाएगा। चलिए मैं 10 टू यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके बना रहा हूँ। सोच लीजिए मैं थोड़ा सा एडिंग कर लेता हूँ और एक कॉलम से एडिंग कर लेते, सॉरी रो का एडिंग कर देते। ये हो गया 10 हमने अप्लाई कर लिया। ER, तो ये सब आपको डेटा इनपुट करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल इन सारे डेटा को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते, जिससे आप लोग भी देखने की सुविधा हो जाएगा और आपका भी डेटा इनपुट करने के लिए सुविधा हो सकता है। चलिए फिलहाल हम लोग जो करना है आपको, चाहे आप अलाइनमेंट भी चेंज करना चाहते कर लीजिए, जैसे सुविधा होता है आपको। अब हम लोग ER यहाँ पर 2021 लिखा मैंने, मंथ
जैसे सोच लीजिए जून का रिपोर्ट तैयार कर रहे, जून, प्रोडक्ट आईडी जैसे PR प्रोडक्ट PR हाइफन साइन देकर 001 लिखिए। कोई प्रोडक्ट जब आप बेचेंगे उसका एक प्रोडक्ट का नंबर रहता है, आईडी रहता है, वो आप लोग ऐसे करके इंडिकेशन करेंगे जो प्रोडक्ट के साथ लिखा रहता है। जैसे प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट नेम जो होगा, इसमें मैंने लिखा जैसे सोच लीजिए माउस MOUS माउस। पार प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का पार अमाउंट क्या है, मतलब एक पीस का माउस का दाम क्या है, मैंने लिखा यहाँ पर 230 रुपया। 230 रुपया, रुपया का सिंबल अप्लाई करना चाहते तो आप लोग यहाँ पर जाकर राइट क्लिक कीजिए और इसमें जाकर फॉर्मेट सेल में चले जाइए और जाकर नंबर में जाइए और यहाँ पर जाकर जनरल करेंसी, देखिए यहाँ पर आपके सिंबल मिलते रहेगा, नंबर ऐसा कुछ मिलते रहेगा। तो इसमें जाकर आपको जो चाहिए, जैसे मेरे को करेंसी का सिंबल चाहिए तो करेंसी का सिंबल यहाँ पर अप्लाई कर सकते, नहीं तो आपको कुछ कस्टम अप्लाई करना चाहते तो यहाँ से कर सकते, जैसे आपको जरूरी होता है। स्पेशल कोई सिंबल अप्लाई करना चाहते तो कैसे कर सकते। तो ऐसे मैंने यहाँ पर जाकर जो करने के लिए जा रहा हूँ, सोच लीजिए पॉइंट के बाद 00 अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ऐसे करके भाई अकाउंटिंग में यहाँ पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको जरूरी हो रहा है, बस समझ में आ रहा है, बस आप लोगों को सुविधा होता है उस हिसाब से अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जाकर नंबर में जाकर ऐसे करके अप्लाई कर लिया। आप देखिए 230 रुपया 00 पैसा के हिसाब ऐसा है। अब सोच लीजिए मंडे में आपका सेल हुआ 20 पीस, ओके। ट्यूसडे में आपका सेल हुआ कितना, 10 पीस। वेडनेसडे में 15 पीस। थर्सडे में सोच लीजिए क्या है 45 पीस। फ्राइडे में 20 पीस। सैटरडे में सोच लीजिए आपने 21 पीस बेचा। तो आपका वो, अच्छा और एक चीज मैं यहाँ पर लिखना भूल ही गया, और एक फील्ड होना चाहिए था यहाँ पर जाकर, अच्छा ना ठीक है, पर प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप लोगों को जो निकालना है टोटल, ये जो हर दिन 20, 10, 30, 15, 45 जोड़ के जो होगा अमाउंट, मतलब जो फिगर हो रहा है उसके साथ प्रोडक्ट का पर पीस प्रोडक्ट का हिसाब रखने के बाद यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है उसका आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्सर को सेट कर लीजिए और यहाँ पर जाकर इक्वल टू साइन अप्लाई कीजिए। उसके बाद जो करना है आपको, तो पहले तो आपको करना है जोड़ना है, कहां से, SUM लिखिए, साम लिखिए, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ये फर्स्ट सेल है आपका मंडे से, मंडे में 20 पीस हुआ, यहां से शुरू हुआ, इस टू साइन अप्लाई कीजिए। और लास्ट क्या है, सैटरडे का, तो लास्ट सैटरडे जो हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जगह मैं कर्सर सेट किया, सैटरडे कहां पर हुआ, तो देखिए M7, तो यहाँ पर जाकर तो कर्सर को सेट करके M7 लिख दीजिए। देखिए इन सारी फिगर को जोड़ने के बाद इसको इनटू करना पड़ेगा अमाउंट के साथ, ये अमाउंट का हो गया आपका सेल। इसके बाद आपके एंटर करना, क्योंकि देखिए तो एक पीस का दाम है 230 रुपया, मंडे में 20 पीस, ट्यूसडे में 10 पीस, वेडनेसडे में 15 पीस, थर्सडे में 45, ऐसे करके हर दिन में बेचे आपने। तो टोटल एक हफ्ते का फिगर कितना हुआ टोटल, तो आपको निकालना है, इसलिए आपको G7 को साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका एक हफ्ते में 30,130 रुपया आपका क्या हुआ यहाँ पर टोटल आपका सेल किए हैं अमाउंट का। एक बार देख लीजिए मेरा पहले वाला शीट, देखिए यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर करके रखे, देखिए क्या है, समेशन करने के बाद G7 के साथ इसका क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम टू वाइज यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर कर लिया। अभी आपको जो निकालना है क्या, देख लीजिए। अच्छा ये वाला अमाउंट जो हुआ टोटल समेशन होने के बाद आप भी इस सेल को अप्लाई करना चाहते तो कर सकते, जैसे फॉर्मेट सेल में जाकर तो नंबर में जाकर आप अप्लाई कर लीजिए। तो यहां पर जाकर अप्लाई किया, ओके कर देते, सॉरी, देखिए हुआ। अब देखिए ये हुआ, पैसे के हिसाब भी आ गया। अब एवरेजली ये माउस कितना सेल हुआ उसका हिसाब रखना पड़ेगा। तो देखिए एवरेज निकालने के लिए, मतलब 20 पीस 10 पीस करके ऐसे करके लास्ट सैटरडे तक एवरेजली कितना आपका ये सेल हुआ उसका
निकालना पड़ेगा, हर एक दिन में कितना एवरेजली हुआ। एवरेज निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, कर्सर को सेट कर लीजिए, साइन लिखिए और हम लोग फिलहाल ब्रैकेट को ओपन करके ये जो टोटल फिगर है, टोटल समेशन डिवाइडेशन बाई हम लोग 6 दिन का एवरेजली 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन के हिसाब से कितना आपका सेल हुआ है वो आपका रिपोर्ट होगा। देखिए 5021 रुपया का एवरेजली एक एक दिन में आपका सेल किए हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू साइन देकर टोटल समेशन जो है उसका डिवाइडेशन कर दीजिए 6 दिन में, ये हो गया एवरेज। वैसे मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा कौन सा दिन में हमारा सेल हुआ है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए यहां से आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इक्वल टू साइन दीजिए और लिखिए MAX। मैक्स लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कीजिए और शुरू कीजिए कहां से, मंडे से, इस टू लास्ट कौन सा डे, सैटरडे, ये वाला सेल। ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर दीजिए। देखिए मैक्सिमम सेल हुआ कौन सा दिन में, 45, वो कहां पर है, देखिए 20 10 15 45 20 21, लेकिन 45 आपका सेल ज्यादा हुआ था, कौन सा दिन, थर्सडे। ऐसे मिनिमम निकाल लीजिए। तो मिनिमम निकालने के लिए इक्वल टू साइन लिखेंगे, MIN लिखना पड़ेगा, मीन लिखिए, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कीजिए और कहां से, सेम टू आज मंडे से शुरू करके सैटरडे तक, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर दीजिए। मिनिमम सेल कब हुआ था, 10 पीस हुआ था, कौन सा दिन, देखिए ट्यूसडे में। तो ये हुआ हम लोग कैसे करके इसका समेशन, एवरेज और मैक्सिमम और मिनिमम का रिकॉर्ड हम लोग निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप लोग इस फॉर्मूला के अनुसार में इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ खींच के रखिए। अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा प्रोजेक्ट, देखिए, और इन सारी चीज को, एवरेज को हम लोग ऐसे करके रख देते हैं सभी केस का। जहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो उसको अप्लाई करके ऐसे करके रखिए। अब जो करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का काम करेंगे हम लोग। पहले वाले शीट में जाते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने, तो देखिए यहाँ पर एक तो मतलब रो को अप्लाई किया ऐसे करके। मैं यहाँ पर भी देख लेते कैसे करके करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए टोटल, मैं यहाँ पर जाकर ऐसे करके लिखा टोटल सम वैल्यू, और से नेक्स्ट वाला टोटल एवरेज, टोटल एवरेज AVERAG लिख सकते हैं। और उसके बाद टोटल मैक्सिमम, मैक्स वैल्यू, और उसके बाद टोटल मीन वैल्यू। ऐसे कर लिखने के बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हम लोग। इन सारी सेल को क्या करेंगे, होम में जाकर थोड़ा सा एलिमेंट को चेंज कर लेते, रैप टेक्स्ट कर देते, श्रिंक टू फिट भी कर देते साथ में, और उसके बाद ओके कर देते। अब हम लोग इन सारी की चीज को एक कलर अप्लाई कर देते। तो कलर अप्लाई करने के लिए मेरा सजेशन है, इसको एक ऐसे करके एक कलर अप्लाई कर देते इन सारी सेल को। तो मैंने यहाँ पर जाकर हल्का सा कोई कलर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर एवरेज के लिए यहाँ पर एक कलर अप्लाई कर देते, एवरेज के लिए अप्लाई कर देते दूसरा कोई कलर, तो मैंने ये वाला अप्लाई किया। मिनिमम के लिए ये वाला कलर अप्लाई कर दिया, देखने में से सुविधा होगा साथ में काम करने के बाद। मिनिमम के लिए ये वाला सेल को, मतलब कॉलम्स को सिलेक्शन करके मैं यहाँ पर मिनिमम, अच्छा तो चलिए यहाँ पर
कौन सा वाला अप्लाई कर देते, दूसरा कोई कलर अप्लाई कर देते। तो मैंने ये वाला अप्लाई किया और इन सारी को हम लोग चीज को, एक मिनट, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर देते। होने के बाद यहाँ पर इन सारे टेक्स्ट को भी हम लोग मॉडिफिकेशन के लिए बोल्ड कर देते। यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग अप्लाई कर देते टोटल रिपोर्ट बोल के, जैसे मैंने पहले वाला किया था। यहाँ पर टोटल रिपोर्ट, और इसके बाद हम लोग इसको मार्ज करके लिखा मैंने टोटल रिपोर्ट कर लिया। यहाँ पर जाकर इसको भी हम लोग दूसरा कोई कलर अप्लाई कर लेते। मोर कलर्स में जाते हैं हम लोग, कलर सुइटेबल कलर मिल जाएगा कोई भी जगह से, और इसका अप्लाई कर देते। हो गया। यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग येलो कलर अप्लाई कर देते, सुविधा होगा समझने के लिए। ये हो गया ग्रीन के लिए था कॉलम्स, यहाँ पर मैंने ग्रीन अप्लाई किया। ये हो गया ब्लू के लिए, ये हो गया मेरा ब्लू, सॉरी ये वाला ब्लू नहीं होगा, ये वाला होगा। और ये हो गया लाइट कलर जो मैंने जो अप्लाई किया, ये वाला। अब इसको भी आप लोग क्या कर लेते, अप्लाई कर लिया बॉर्डर। यहाँ पर देखने के लिए सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलिए, ये हो गया मेरा फॉर्मेट रेडी। अब हम लोग, आप लोग डेटा एंट्री करने के समय शायद इसको भी थोड़ा सा दूसरा कोई कलर अप्लाई कर सकते, तो कर लीजिए, तो मोटा मोटी अच्छा ही लगेगा। तो मैं यहाँ पर किया और जाने के बाद कौन सा कलर अप्लाई कर देते, तो मैंने ये वाला अप्लाई किया, ये वाला। चलिए, हो गया। अब हम लोग सेव कर लिए फॉर्मेट को। अब मेन चीज को ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं 10 आइटम के ऊपर बेस करके आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जितना आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से कर लीजिएगा। इक्वल टू साइन अप्लाई कीजिए, साम लिखिए, फाइव ब्रैकेट को ओपन करके ये होगा फर्स्ट सेल, इस टू लास्ट सेल को जोड़िए और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। ये हुआ आपने 10 सामान को टोटल बेचने के बाद ये हुआ टोटल अमाउंट यहाँ पर आया। मैं बाकी सामान जब यहाँ पर एडिंग करूंगा आप लोगों के सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं फिलहाल अप्लाई कर लेता हूँ। एवरेज निकालने कब से, फर्स्ट आइटम से लास्ट आइटम तक एवरेजली कितना होगा, इसके लिए सेम टू सेम इक्वल टू साइन लिखना पड़ेगा, AVE लिखना पड़ेगा, RAG लिखिए, एवरेज। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, यहां से शुरू होगा। तो एवरेज ऐसे करके नहीं निकाल के भी हम लोग कर सकते, तो चलिए क्या हो जाएगा, एवरेज ऐसे लिखा और इसके बाद हम लोग इस टू साइन देकर लास्ट सेल तक ये वाला ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। तो एवरेजली 502 करके आपने सामान बेचे हैं। मैक्सिमम कब बेचे हैं उसका भी रिपोर्ट यहां से तैयार कर सकते हैं हम लोग। कौन सा प्रोडक्ट का हम लोग इक्वल टू साइन अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मैक्स, लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और फर्स्ट वाला सेल इस टू लास्ट वाला जो सेल है, मतलब ये हुआ लास्ट वाला सेल, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ये हुआ, देखिए 45 अमाउंट जो हुआ सबसे ज्यादा बेचे, देखिए 45 अमाउंट यहाँ पर बेचे, इससे ज्यादा नहीं हुआ। मिनिमम इक्वल टू साइन लिखिए, MIN लिखिए मिनिमम, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, फर्स्ट सेल शुरू करके लास्ट सेल तक, ये होगा 10 नंबर सेल मेरा, ब्रैकेट को क्लोज कर देते, एंटर। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पर देख लेते ये कौन सा वाला सेल में हम लोग कंप्लीट किए, एक मिनट देख लेते यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 16 लिखे, 16 तो नहीं होगा, 10 तक वो आएगा, तो यहाँ पर जाकर 16 को 17 को कर देते, तो 17 तक आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर लिया था, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते। क्लास देखते लेते, क्लास भी यहाँ पर ठीक ही किया मैंने, ठीक ही है। चलिए, ये हो गया, देखिए पूरा फिगर यहाँ पर निकल गया। अब हम लोग डेटा एंट्री करके देखते हम लोग का रिपोर्ट साथ साथ में चेंज होता है या नहीं। सोच लीजिए 2021 में हमने जून में और एक प्रोडक्ट अप्लाई किया, PR बोल के, प्रोडक्ट के लिए PR हम लोग अप्लाई करेंगे, और 00 सोच लीजिए 2 अप्लाई किया।
लिखिए, जैसे देखिए कीबोर्ड, KEYBOARD लिखा, कीबोर्ड प्रोडक्ट का दाम है, सोच लीजिए 450 रुपया। अप्लाई होने के बाद अच्छा ये वाला सेल को भी आप लोग ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पर जाकर लिखा 450, देखिए हो गया 450 में। अब देखिए मंडे में 2 पीस बेचा, ट्यूसडे में देखिए यहाँ पर भी रिपोर्ट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ट्यूसडे में 12 पीस मैंने बेचा और उसके बाद वेडनेसडे 45 बेचा, थर्सडे में 0 बेचा, कुछ नहीं हुआ। फ्राइडे में सोच लीजिए 10 पीस बेचा और सैटरडे में 23 पीस बेचा। टोटल देखिए माउस कितना मैंने बेचा था, एवरेजली कितना मैंने सेल किया, 6 दिन में कितना मैंने सेल किया उसका रिपोर्ट यहाँ पर हो रहा है। सबसे ज्यादा कब मैंने सेल की है माउस 45, वो देखिए वेडनेसडे में दिखा रहा है, और सबसे कम कब बेचा 0 अमाउंट दिखा रहा है थर्सडे में। इस हिसाब से देखिए पूरा अमाउंट यहाँ पर मौजूद है। सोच लीजिए मैं कुछ और एक प्रोडक्ट यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। 2021 जून में ही सोच लेते, PR लिखा मैंने 03 ऐसे लिखा, तो लिखा मैंने क्या SMPS लिखा, दाम है मैंने लिखा 600 रुपया। अब मैंने 2 पीस बेचा, 1 पीस बेचा एक दिन, 4 पीस बेचा, 7 पीस बेचा, 8 पीस बेचा, 10 पीस बेचा, देखिए हुआ। तो ऐसे करके देखिए मैं पूरी इसका फिगर, सोच लीजिए मैं इन सारी चीज को मैं थोड़ा सा कॉपी करके देख रहा हूँ, और मैं कॉपी करके यहाँ पर जाकर सुविधा होगा आप लोग डेटा एंट्री के मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा रेट चेंज कर देता हूँ। सोच लीजिए मेरे पास माउस और एक है 750 रुपया करके, देखिए मैंने अप्लाई किया, एंटर मार टैब मारते। अच्छा इन सारी को 750 को अभी हम यहाँ पर जाकर बेच देते। अच्छा चलिए ये सब भी हम लोग थोड़ा सा एक ही प्रकार का दिखा देते, कब 10 पीस कब भी ये किया था मैंने, यहाँ पर जाकर अप्लाई कर दिया, देखिए निकल गया। सैटरडे में यहाँ पर मैंने सोचे 4 पीस यहाँ पर निकाला, और यहाँ पर जाकर 2 पीस दिया, यहाँ पर जाकर 7 पीस बेचा मैंने, देखिए रिपोर्ट तैयार हो गया। तो ऐसे करके हम लोग, मैं थोड़ा सा और भी मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं सोच लेते 3-4 चाहिए, तो मैं ऐसे करके 4 ठो मैंने रिपोर्ट को ले लेता हूँ, कॉपी करके सेम कर देते, आइटम ही कर देते। मैं थोड़ा सा रेट चेंज कर देता हूँ, 450 की जगह पर यहाँ पर जाकर मैंने 700 रुपये कर दिया, और इसके बाद मैंने 450 कर लिया, और इसके बाद सोच लीजिए 890 रुपये कर दिया, और यहाँ पर 478 रुपया मैंने अप्लाई किया। देखिए कैसे करके सेल्स का रिपोर्ट पूरी आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा जगह बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा, कभी कभार जगह कम हो जाने से तकलीफ हो जाता है। देखिए ये रिपोर्ट आपके सामने पूरी रेडी हो गया। तो दोस्तों देखा, ऐसे करके कोई रिपोर्ट चार्ट आप तैयार करके रखेंगे तो कौन सा महीने में कौन सा दिन में आपने ज्यादा सेल की है, ज्यादा परचेस नहीं सेल ही होगा, परचेस भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं सेल के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, कब ज्यादा की है, कौन सा दिन कम की है, पूरी महीना होता है तो कितना मैंने किया है, एवरेजली दिन में कितना मैंने सेल किए हैं, इन सारी का रिपोर्ट पूरी आप निकालना चाहते तो आराम से देखा एक एक्सेल शीट में हम लोग तैयार कर पाया। ऐसा कोई बात नहीं, एक्सेल छोड़कर हम लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर पर हमको बनाना है। देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर भी है ह्यूमन ही बनाते हैं, लोग ही बनाते हैं, उसमें कुछ हम लोग फॉर्मूला डाल देते हैं, और फॉर्मूला डालने के बाद ऑटोमेटिकली फिलअप होकर आप लोगों के सामने आते हैं, बट डेटा एंट्री आप लोगों को करना पड़ता है। सोच लीजिए ऐसे आप एक बार बना लीजिए और इसको सेव करके रखिएगा। जस्ट आपको प्रोडक्ट को तैयार करना है, मतलब नाम अप्लाई करना है, और ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट चार्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो हुआ ना सुविधा, ऐसा कोई झंझट नहीं है, खाता में लिखिए, रजिस्टर मेंटेन करना पड़े, ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग ऐसे करके एक्सेल शीट में ऐसा करके तैयार करके रखिए, आप लोग बिजनेस ग्रोथ होने के लिए सुविधा होगा, और इसमें आपको मालूम पड़ेगा कौन सा दिन में ज्यादा नुकसान हुआ, कौन सा दिन में व कौन से महीने में आपने ज्यादा प्रॉफिट किए थे। तो ये था आज का हम लोग का वीडियो, जो हम लोग देखिए एक एक्सेल शीट के ऊपर बेस करके आराम से एक सेल्स का रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर हम लोगों को लाइक कर दीजिएगा वीडियो में, और हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में देखकर और बहुत सारा हम लोगों का लिंक है, उस लिंक में जाकर देखिए कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे तो वहां पर जाकर स्टडी कर सकते। तो ये था आज का हम लोगों का इंस्ट्रक्शन व पढ़ाई।
इतना दूरी यहाँ पर इसका कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से हम लोग आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।